हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डाउट ब्रेकर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने इसे थंबनेल में भी देख लिया होगा कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी कर लें। और स्टूडेंट्स, एंड में अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से पहले मैंने एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। इस सीरीज़ का जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने एलिमेंट्स तक डिफ़ाइन किया था। तो एलिमेंट्स के बाद जो क्लासिफिकेशन चलता है आगे, ओके, एलिमेंट्स के बाद जो आगे का क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 कैटेगरी होता है मेटल्स का, नंबर 2 कैटेगरी है नॉन मेटल्स का, और नंबर 3 है मेटेलॉइड्स का, ठीक है। तो हम लोग आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे फोकस करेंगे, फिर नॉन मेटेलॉइड्स को किसी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर डिफाइंड एज सब्सटेंसेस विच आर डक्टाइल, मेलेबल, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ अ शाइनी सरफेस। यानी कि यहाँ पे मेटल्स को किनको बोलेंगे, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प ली गई है इसके डेफिनेशन को बनाने के लिए। ओके, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक सोनोरिटी प्रॉपर्टी, सोनोरस प्रॉपर्टी जो होता है, या कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी जो होता है उसमें अलग से डाल दे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी ऐड की जा सकती है। बट डेफिनेशन को मैंने सिंपल रखने की कोशिश करी है, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस एज इट इज़ सिंपल रखने की कोशिश में छोटा डेफिनेशन मैंने दिया है। ओके, इसके बाद हम लोग आज बेसिक जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है इस चैप्टर में, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, जैसे मेटल्स में सबसे पहला है क्या हमारा मिलेबिलिटी या मिलेबल बोल सकते हैं इसे। तो ये ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग विदाउट ब्रेकिंग। मतलब मेटल्स जो हैं इन्हें हम हैमरिंग के हेल्प से, यानी हथौड़े से पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पतले शीट्स में हम इन्हें बना सकते हैं। आपको ये इमेज दिख रहा होगा क्लियरली। ये एक एल्युमिनियम फॉइल है जो हम लोग फूड पैकिंग में आमतौर पे घरों में रखते हैं, लंच बॉक्सेस में लेके जाते हैं। तो ये एक तरीके की शीट ही है एल्युमिनियम की, जो कि काफ़ी थिन बनाई गई है। और ये जो है एल्बेस्टर कह सकते हैं इसे, छत के काम में भी आता है ये। और शेड्स जो हम लोग बनाते हैं कार वगैरह के लिए, उसके ऊपर हम लोग ये डाल सकते हैं, तो ये डालते भी हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें जो बनी हुई हैं ये मिलेबल प्रॉपर्टी के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। ओके, इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। डक्टाइल, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, या डक्टाइल बोलूँ या डक्टिलिटी बोलूँ सेम है। ओके, डक्टिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। यानी कि डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिस प्रॉपर्टी के कारण या जिस गुण के कारण, वर्च्यू का मतलब गुण होता है, जिस गुण के कारण इसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, इसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में। ओके, यानी देखिए ये एक इतना मोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइन या हेयर लेंथ के या विड्थ के जैसे आपको छोटे छोटे वायर्स मिलेंगे। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर को ऊपर से उसकी कवरिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, उसे हटा के आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यानी काफ़ी थिन बना सकते हैं, इसे स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, यानी ये ब्रेक नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, जिस पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स के पास स्पेशल एबिलिटी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, साथ ही साथ वो हीट को भी कंडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहा है, इसमें बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है, यानी कि ये वायर्स जो हैं ये मेटल्स के बने हैं। और मेटल्स में क्या होती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में होता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वहीं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये
मेटल्स में मैं इधर अगर यहाँ पे हीट की प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, इधर वाले साइड में भी, और इधर यहाँ तक रेड कलर का दिख रहा है ये, यानी और अगर देर तक हम इसे हीट करते जाएं तो ये और इधर भी हीट होता चला जाएगा, इधर तो पूरा हो ही चुका है। तो ये अंदर अंदर हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है पार्टिकल टू पार्टिकल, या यूँ कहें एटम टू एटम। दैट मीन्स एक एटम दूसरे एटम तक हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को यानी चार्ज को कैरी करके ट्रांसफ़र कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मेटल्स, इसलिए हम इसे कंडक्टिव भी बोलते हैं मेटल्स को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल्स हैव जनरली शाइन सरफेसेस। ओके, मेटल्स हैव शाइनी सरफेसेस कॉल्ड लस्टर, या यूँ भी इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मेटल्स आर लस्चरस, यानी मेटल्स जो हैं वो लस्चरस होते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो कितनी यहाँ पे ये जो एक बैंड बनाया गया है चारों तरफ से, ये कितना शाइन कर रहा है, और ये जो एक पाइप है ये भी बहुत ज़्यादा शाइन है। या बहुत सारी मेटल के ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं बस जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह के अगर आपको ऑर्नामेंट्स जो गहने जो बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज जो होती हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं मेटल्स के, क्योंकि उनमें एक परमानेंट लस्टर होता है और एक अपना लस्टर होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी मेटल्स जो होते हैं वो जनरली काफ़ी हार्ड होते हैं, यानी जो भी मेटल्स हैं वो सही बात है बिल्कुल से हार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उनकी टेंशन सहने की जो क्षमता है, यानी कि टेंशन कहने का मतलब, टेंशन आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा टेंशन फोर्स, तो इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, मान लो एक ब्लॉक मैंने लिया है, आयरन का रॉड लिया है, और इसे इधर से भी खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है, यानी कि दोनों साइड से इसे खींचा जा रहा है। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स क्रिएट होगा? इसके अंदर क्रिएट होगा टेंशन फोर्स। ओके, और वहीं दूसरी ओर अगर हम इसे दोनों तरफ से कंप्रेस करने लगे, दोनों तरफ से फोर्स दबाने लगेगा इसे, तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो टेंशन फोर्स समझ में आ गया होगा। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि टेंशन ये ज़्यादा झेल सकता है उसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। फिर मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मतलब जैसे कि ये इनके टफनेस या यूँ कहें हम हार्डनेस ज़्यादा है, और पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। तो वो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरीके से, सॉरी मैं ब्रश ले लेता हूँ। ओके, ये एक बॉक्स मैंने बनाया और इसमें क्या है, मैंने पार्टिकल्स को मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी हुई है, इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है, और ये हीट एनर्जी प्रोवाइड होते ही ये अपना धीरे धीरे स्टेट चेंज करने लगता है। सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड से फिर गैस होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट के बाद लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, आप वहाँ भी देख के समझ सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है आपका मास बाय वॉल्यूम, यानी कि जितनी वॉल्यूम में हम रखें, यानी 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम को फिक्स करें, तो हम देखेंगे कि जनरली मेटल्स के जो डेंसिटीज़ हैं या जो मास हैं वो काफ़ी हाई आ रहे हैं 1 मीटर क्यूब का। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मीटर क्यूब का हमने एक ब्लॉक ले लिया, इस तरीके का क्यूब ले लिया, ठीक है, ये मान लो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब 1 मीटर है। ओके, सब 1 मीटर है, तो इसका जो मास होगा ये काफ़ी हाई होगा। ओके, इसका मास काफ़ी हाई होगा, तभी तो वॉल्यूम हमने 1 मीटर क्यूब लिया और मास इसका ज़्यादा है, तो मास बाय वॉल्यूम होगा, मास बाय दैट इज़ मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमने 1 लिया है और मास जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आता है। आप देखते भी हो कि अगर एक लकड़ी और एक लोहे में आपको पूछा जाए कौन सा ज़्यादा भारी होगा, तो आप ऑब्वियस सी बात है कहोगे कि आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा भारी है।
या यूँ कहें ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, मेटल्स जो हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट है हमारा कि मेटल्स आर सोनोरस, यानी मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दे प्रोड्यूस मेटालिक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, यानी कि जब इन्हें हिट किया जाता है, यानी जब इन्हें बीट कर सकते हैं या हम किसी चीज़ से इन्हें पीटते हैं तो अंदर इनमें एक मेटालिक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप लोग साइकिल में जो बेल लगी होती है उससे भी देख सकते हो, या ये जो बेल मैं शो कर रहा हूँ ये जनरली पूजा पर्पसेस में यूज होती है। तो एक इसमें टन 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 की आवाज़ आती है और काफ़ी लॉन्ग चलती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है साउंड मेटल्स की, साउंड को गूंजने की, आवाज़ को रिपीट करने की या लंबे समय तक परसिस्ट करके रखने की, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है वो फिनिश होते हैं। और आप लोग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर एक्सेप्शंस आप नहीं बता रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि एक्सेप्शंस पे एक अलग वीडियो डालूंगा, इसी तरह का फॉर्मेट पे वीडियो वो होगा जिसमें मैं सारे जो एक्सेप्शंस होंगे उन्हें एक जगह रखूँगा, इंक्लूड करूँगा। तो जब भी आप भूलोगे तो वो एक वीडियो बस आप देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स जो है ये अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसमें कम पिक्चर्स डाले हैं क्योंकि इसका ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप मिलेबल डक्टाइल सारे का मीनिंग जब समझ जाते हो तो फिर बस नहीं बोलने में आसानी होता है। फॉर एग्जांपल जनरली दे मतलब नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मिलेबल, यानी नॉन मिलेबल मतलब उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, यानी वो ब्रेक कर जाते हैं, जब उन पे हैमरिंग होगी तो वो ब्रेक कर जाएंगे। दूसरे हैं जनरली दे आर नॉन डक्टाइल एंड ब्रेक व्हेन स्ट्रेच, यानी जब उन्हें हम स्ट्रेच करेंगे, यानी जब उन्हें हम टेंशन फोर्स देंगे, उनमें टेंशन फोर्स मैं फिर से बता दूं अगर कुछ स्टूडेंट्स भूल गए होंगे। अगर एक ब्लॉक है, दोनों साइड से इसे अगर खींचा जा रहा है, ओके, तो इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ओके, तो इसे जब हम खींचने लगेंगे नॉन मेटल्स को तो वो ब्रेक कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका जनरली दे डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये ना तो हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं अगर ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आप सीधा बोलेंगे कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या यूँ कहें कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनर नहीं होते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन डिफिसिट ऑलरेडी है तभी तो ये गेन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है जनरली सरफेसेस ऑफ नॉन मेटल्स आर डल, दे डोंट हैव लस्टर। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो है एक नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट है, और ये आपको बिल्कुल डल दिख रहा है, शाइनी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इनमें एक अपना अपीयरेंस, अपना लस्टर नहीं होता है, हम इनमें लस्टर ला सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन्स की जो बैक कवरिंग आ रही है, जो कार्बोनेट की आ रही है, ओके, पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं उसे, तो वो काफ़ी शाइनी आ रहा है, मेटालिक लुक, मेटालिक फील देता है, मेटालिक लुक देता है, बट वो मेटल नहीं होता है। तो हम उन्हें शाइनी बना सकते हैं, बट वो जो है अपना उनका नेचुरल शाइन परसिस्ट उनमें नहीं करता है। फिर जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मैं जनरली वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। अब जैसे मैं एक एक्सेप्शन यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूँ कि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसलिए मैं जनरली लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें नहीं आएंगे। तो जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और उनका स्ट्रेंथ जो होता है वो वीक होता है, यानी लो होता है। नेक्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स तो गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे वो गैसेस स्टेट में है, दैट मीन्स कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है और मेल्टिंग पॉइंट तो उससे भी लो है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स की जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़, यानी नॉन मेटल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में
यानी उनकी डेंसिटीज़। अगर डेंसिटीज़ समझने में प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डेंसिटीज़ में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं डेंसिटीज़ के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो मैंने डेंसिटी पे एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके देखना, उसमें डेंसिटी पे वीडियो बनाया हुआ है, या मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डेंसिटी वाले वीडियो का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी नॉन मेटल्स होते हैं आइदर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी ये सोनोरस नहीं होते, यानी सोनोरस जो प्रॉपर्टी है रिंगिंग साउंड, मेटालिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की, जो टन घंटी बजती है ना, वैसी कोई बात है नहीं नॉन मेटल्स में, ये नॉन सोनोरस होते हैं। अब फाइनली जो मैंने एक टेबल तैयार किया है वो टेबल ये है कि मैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसे मार्क करना चाहूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है, जनरली एग्ज़ाम्स में पूछ दिया जाता है, आइदर आपके फॉर्मेटिव हो रहे हो, पीरियोडिक्स हो रहे हो या हाफ ईयरली हो रहे हो, ये पूछा जाता है। ओके, तो इसे देखो समझो। तो मैंने बस 4 पैरामीटर सेट किया है। ओके, 4 पैरामीटर सेट किया है, तो आप चाहो तो और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो। ओके, आप और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स सेट कर सकते हो, मैंने सिर्फ 4 किया है। फर्स्ट वन है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है, फर्स्ट कॉलम में आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो। ये बेस्ट वे है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने का कोई भी डिफरेंस। ओके, एक कॉलम बना लो आप मेटल्स का, एक कॉलम बना लो आप नॉन मेटल्स का। अब मिलेबिलिटी जो बात आती है वो मेटल्स में होती है, तो लिखेंगे मेटल्स आर मिलेबल। ओके, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। जबकि नॉन मेटल्स में देखो, नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मिलेबल। आप बस मिलेबल नॉन मिलेबल भी लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने थोड़ा एलेबोरेट करके लिखा है। ओके, नेक्स्ट है आपका सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है, मेटल्स जो है उनके पास स्पेशल मेटालिक रिंगिंग साउंड होता है। ओके, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी, यानी मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी उन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जैसे यहाँ पे आप मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन डाल दिया है, तो ये डाल दोगे तो ये आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, और एग्जामिनर को लगेगा भी कि नहीं स्टूडेंट्स को हर एक एक्सपेक्ट पता है, सब चीज़ एक्सेप्शन भी उसको पता है। आप ये ऐड कर भी सकते हो, ये आपके आंसर में एक प्लस पॉइंट ऐड करेगा, लेकिन नहीं ऐड करोगे तो ऐसा नहीं है कि मार्किंग घटेगी, ठीक है, तो ऐड कर दो, मेरा सजेशन रहेगा। लास्ट है स्टूडेंट लस्टर। मेटल्स आर लस्टरस, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। और ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। कंडक्टिविटी की बात नहीं हुई है इस टेबल में, मैंने टेबल पे को मैंने बेसिकली मैं बोलता हूँ 3 से 5 पॉइंट बना के रखें, मैंने 4 बनाया है, और 5वां तो आपको पता ही है कि हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, तो एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में भी आप लिख सकते हैं मेटल्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो नहीं करते हैं। फिर आप डेंसिटीज़ पे आ सकते हैं, स्ट्रेंथ पे आ सकते हैं, तो इस तरह करके 8-9 पॉइंट्स बन सकते हैं। लेकिन 8-9 पॉइंट बनाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि आपके 5 नंबर में तो आएगा नहीं, आएगा भी तो 2 या 3 नंबर में आएगा, तो 4 पॉइंट सफिशिएंट हो जाते हैं, 4-5 पॉइंट। और एक एग्जांपल डाल दो, और एक्सेप्शन अगर जानते हो तो बीच में डाल दो, अगर नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि अभी मैं एजुकेशनल सीरीज़ चला रहा हूँ, आपको इस तरह एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे।